नमस्कार दोस्तों, स्टेट एग्जाम में मैं मुकेश कुमार आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि भारत का भूगोल आपका चल रहा है। हम लोगों ने कृषि देखा है। आज हम लोगों ने देखेंगे जो सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजना, मुख्य मुख्य बहुउद्देशीय परियोजना और मुख्य मुख्य जो सिंचाई से जो जो अभियान चलाया गया था और किस लिए चलाया गया था दोस्त, ये देखेंगे। यकीन मानिए इस परियोजना जितना परियोजना मैं दिखाऊंगा इससे एक भी इधर उधर क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एक भी परियोजना हम छोड़े नहीं है जो कि आज तक एग्जाम में आया है या एग्जाम में आने की संभावना है। ज़्यादातर वो प्रश्न कराए हैं दोस्त जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। कुछ डिफिनेशन के साथ चलिए दोस्त, समय को न बर्बाद करते हुए आज देखेंगे। दोस्त मेरा 1 मिनट का लिए आपका समय मैं लेना चाहूँगा दोस्त। अगर आप लोग नहीं देखें मेरा पॉलिटी की क्लास भी देखिए। यकीन मानिए दोस्त, संविधान ऐसा पढ़ा रहे हैं कि आपको कभी भूलेंगे नहीं, भूलना मना ही है। उसमें उस क्लास में भूलना मना है। एक बार देख लीजिए यानी वो याद हो जाएगा। चाहे किसी भी एग्जाम में आप बढ़ जाइए सवाल देखने को मिलेगा दोस्त। मैं बार बार यही एक बात बोलता हूँ, कोई भी सब्जेक्ट बटा नहीं है। जैसे में कि यूपी पुलिस के लिए अलग से भूगोल, अलग से प्रस्तावना, अलग से संविधान मत पढ़ा करो दोस्त। एक ही बार पढ़ो, मन से पढ़ो, फिर दोबारा दोस्त पढ़ने की जरूरत ना पड़े आपको। चलिए दोस्त देखते हैं आगे। कुछ है आपके लिए सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजना, देख लीजिए हेडिंग। ये चैप्टर है आपका महेश बनवाला सर का, ये चैप्टर है। आगे देखिए सिंचाई, इस परियोजना को 3 वर्गों में बांटा गया है, लघु, माध्यम और दीर्घ। देखिए लघु, माध्यम और दीर्घ। सिंचाई को 3 भागों में बांटा गया है, लघु, माध्यम, दीर्घ। लघु में जो दोस्त आता है, लघु में 2000 हेक्टेयर से कम भूमि के क्षेत्र आता है, और माध्यम में 2000 से 10,000 के बीच में भूमि आती है। 2000 से 10,000 बीच के हेक्टेयर वाले क्षेत्र की भूमि आती है। और जो बृहत है दोस्त 10,000 हेक्टेयर से ऊपर वाली भूमि आती है, इसमें शामिल किया जाता है। पूछता है कि बृहत सिंचाई वाले क्षेत्र में कितने हेक्टेयर की भूमि को शामिल किया जाता है, माध्यम में कितना शामिल किया जाता है। याद रखिएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है। जब इस पे क्वेश्चन कराऊंगा दोस्त आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं लघु सिंचाई। देखिए 2000 से कम हेक्टेयर वाली भूमि इसमें शामिल होता है। लघु सिंचाई वाले क्षेत्र में 2000 हेक्टेयर से कम भूमि शामिल होता है, याद रखिएगा दोस्त। फिर मध्यम सिंचाई वाला देख लीजिए, 2000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर वाली भूमि, 2000 से 10,000 हेक्टेयर वाली भूमि को इसमें शामिल किया जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद बृहत में आ जाइए, 10,000 हेक्टेयर से ऊपर वाली भूमि। बृहत में 10,000 है, या दीर्घ कभी कभी आता है, 10,000 हेक्टेयर से ऊपर वाली भूमि को इसमें शामिल किया जाता है दोस्त, याद रखिएगा। अब आइए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना 2015 में चालू की गई थी। ये सिंचाई में सुधार करने के लिए प्रधानमंत्री सिंचाई परियोजना 2015 में चालू की गई थी। ये 2-4 बार सवाल में पूछ चुका है, पता नहीं कितना बार पूछेगा, ये आप लोग याद रखेगा। ये तो रहा सिंचाई की बात। अब आते हैं परियोजना की बात। बहुउद्देशीय परियोजना, किस किस नदी पे कौन कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई है, कौन कौन से राज्य उसके लाभांश है, ये देखेंगे। मुख्य ज्यादा नहीं है तो बहुत, लेकिन ज्यादा नहीं देखेंगे दोस्त, कम देखेंगे, वो दिमाग में आपका पड़ा रहे। आइए दोस्त देखते हैं। सबसे पहले देखिए इसका उद्देश्य क्या था। बहुउद्देशीय परियोजना के पीछे देखिए, कोई भी योजना चलाने के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। इसके पीछे क्या उद्देश्य था ये देखेंगे। देखिए सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत आदि की पूर्ति करना, मतलब इससे इन सब की पूर्ति करना इस बहुउद्देशीय परियोजना का उद्देश्य था। अब आगे देखिए, पहली परियोजना देखिए दामोदर घाटी परियोजना। देखिए दामोदर घाटी परियोजना ये स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना है जो पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी पर बनाई गई है। यह परियोजना दामोदर घाटी परियोजना, ये दामोदर नदी पर पश्चिम बंगाल में स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना है। और सबसे ज्यादा 60% कोयला दामोदर घाटी से प्राप्त होता है, यह भी याद रखेगा। 60% कोयला दामोदर घाटी से प्राप्त होता है। पूछता नहीं है, बहुत बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन आपसे। आगे देखिए दोस्त, भाखड़ा नागल परियोजना। देखिए भाखड़ा नागल परियोजना आपको पता है पंजाब और हिमाचल प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ये सतलज नदी पे है। देखिए पंजाब हिमाचल प्रदेश में सतलज
नदी पर बना है। यह देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना। देखिए बड़ी और लंबी में अंतर होता है, बड़ी और लंबी में बहुत अंतर होता है, ये बात याद रखिएगा। ये सबसे बड़ी है, क्वेश्चन में आता है, याद रखिएगा। फिर रिहंद बांध परियोजना, ये उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर बनाया गया है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में बनाया गया, ये भी बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है दोस्त, याद रखिएगा, ठीक है। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी उड़ीसा में, ये तो आप लोग को पता है, कितना बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि हीराकुंड, सवाल ऐसे आता है नॉर्मल, हीराकुंड बांध किस राज्य में, हीराकुंड बांध किस नदी पे बनाया गया, ये सिर्फ यही 2 सवाल पूछता है। बहुत रियर केस से पूछता है इस परियोजना का लाभ कौन कौन से राज्य को मिलता है, ये बहुत रियर केस में, हम तो अभी तक मतलब बहुत कम देखे हैं। आगे देख लीजिए, यह उड़ीसा में महानदी, याद रखिएगा, उड़ीसा में महानदी पर बनाया गया है। यह क्या है, सबसे लंबा, देखिए लंबाई में और बड़ा में अंतर होता है। बड़ा में लंबाई और चौड़ाई सबको लिया जाता है, लेकिन लंबाई में, लंबाई ज्यादातर लंबाई की बात होती है, ये सबसे लंबा है। गंडक परियोजना गंडक नदी पे है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है गंडक परियोजना, गंडक नदी पे, जानते हैं गंगा की सहायक नदी गंडक है। गंडक में बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। पूछता है गंडक परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है, बिहार और उत्तर प्रदेश के, दोस्त याद रखें। फिर कोसी परियोजना, यह कोसी नदी पे है। यह बिहार में कोसी नदी, पता है कि बिहार में कोसी नदी, यहाँ से अगर देखेंगे थोड़ा बहुत मैप, रुकिए मैप देख लीजिए, ये बिहार यहाँ पे आएगा, यूपी के बाद बिहार, तो यहाँ से कोसी नदी आती है हिमालय पार से, ठीक, याद रखिएगा दोस्त। आगे देख लीजिए, फिर देखिए, हाँ ये हो गया कोसी परियोजना, बिहार में कोसी नदी पर बनाया गया है, जो कि देखिए इसमें मुख्य बात क्या है, ये नेपाल की सहायता से बनाया गया है, क्योंकि नेपाल वही बगल में, तो ये नेपाल की सहायता से बिहार में कोसी परियोजना कोसी नदी पर बनाया गया है, दोस्त याद रखिएगा। इंदिरा गांधी परियोजना देख लीजिए, इंदिरा गांधी परियोजना, इस परियोजना के तहत रावी और ब्यास किसकी सहायक नदी है, सिंधु की, याद रखिए, रावी और ब्यास सिंधु की सहायक नदी। देखिए नदियों का जल सतलज नदी में लाया गया, मतलब इन दोनों का, इस परियोजना के तहत दोनों का जल लाकर सतलज नदी में जब यहाँ से आती है, तो यहाँ से सतलज नदी में, यहाँ से ये रावी, फिर यहाँ से ब्यास आके यहाँ से सतलज नदी में पॉइंट पे मिला दिया जाता है, ठीक है। फिर बोला है यहीं से इंदिरा गांधी नहर निकलती है, जो विश्व की सबसे लंबी नहर है। जब इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है, सतलज नदी से। रावी और ब्यास, इस परियोजना के तहत रावी और ब्यास की जलधारा लाकर सतलज नदी में मिलाया गया, यहीं से एक इंदिरा गांधी नहर निकली, जो कि विश्व की सबसे बड़ी लंबी है, याद रखिएगा। नहर है, नहर, ये भी याद देख लीजिएगा, नदी के चक्कर में मत पड़ जाए, नहर है। अब देख लीजिए कुछ जो मुझे लगा कि नहीं मैप से आसानी रहेगा आपके लिए, तो मैप से मैंने कुछ पॉइंट नोट करके आपको बता दिया। ये इन लोगों के बारे में कुछ मुख्य बातें था, इसलिए नहीं तो यहाँ भी उसको हम उतार देते, लेकिन इसके बारे में कुछ मुख्य बातें बताना था, जैसे में कि 60% कोयला पाया जाता है दामोदर घाटी में, नेपाल के सहयोग से बनाया गया, जैसे में कि ये रावी और ब्यास को सतलज में मिलाया गया, उसके बाद इंदिरा गांधी नहर निकली, इसलिए इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं वहाँ इस तरह से बताया। लेकिन यहाँ देख लीजिए, जम्मू कश्मीर से आ जाए दोस्त, जम्मू कश्मीर से आ जाए और फिर आ जाइए यहाँ पर उत्तराखंड। देखिए किशनगंगा जम्मू कश्मीर में, किशनगंगा जो है झेलम नदी पे है। किशनगंगा किस पे है दोस्त, झेलम नदी। बहुत बार पूछा है किशनगंगा परियोजना किस पे है, किशनगंगा बहुउद्देशीय। देखिए मैं उद्देश्य बहुउद्देशीय परियोजना नहीं लगाया हूँ, अपने से आप लोग लगा लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में पढ़ा रहा हूँ, तो बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में ही लिखूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए किशनगंगा झेलम नदी पे, ये याद रखेगा, बहुत बार पूछा है। उसके बाद देखिए बगलिहार और दुलहस्ती, बगलिहार और दुलहस्ती चेनाब नदी पे है, बगलिहार और दुलहस्ती चेनाब नदी पे। देखिए चूटक और उरी भी याद रखेगा, चूटक और उरी आता नहीं है लेकिन फिर भी याद रखिएगा, चूटक और उरी सबसे ज्यादा याद रखेगा। बगलिहार और दुलहस्ती जम्मू कश्मीर में है और चेनाब नदी पे है। नाथपा झाकरी हिमाचल प्रदेश, नाथपा झाकरी दोस्त हिमाचल प्रदेश में है, और ये सतलज नदी पे है, और रेणुका भी हिमाचल प्रदेश में, यह भी याद रखिए। लेकिन सबसे ज्यादा आपको नाथपा झाकरी याद रखना है, जो कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, किस पे है, सतलज नदी पे है, याद रखिएगा दोस्त।
आगे देखिए गुजरात उकोई परियोजना, दंतीवाड़ा परियोजना, दोनों कहाँ है? गुजरात राज्य में। ठीक है, शायद उकोई परियोजना मैं गलत नहीं हूं दोस्त, ताप्ती नदी पे है। ठीक है, उकोई परियोजना कहाँ है? ताप्ती नदी पे, याद रखिएगा। कहाँ है? गुजरात में। दो परियोजना गुजरात में याद रखना है, उकोई परियोजना याद रखना है और दंतीवाड़ा परियोजना याद रखना है। फिर महाराष्ट्र में एक बार मैंने आपको पढ़ाया था, जब झील पढ़ा रहा था कोयना के नाम से, देखिए कोयना महाराष्ट्र, कोयना परियोजना भी महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। आपको यहाँ से आइए, यहाँ चुनाव के हैं, आप आ गए, देखिए आप आ गए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, फिर गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक। गोवा को छोड़ दीजिए, गोवा में कोई परियोजना खास नहीं थी तो नहीं लिखा है हम। देखिए इसमें क्या है? शरावती परियोजना, देखिए जोग या महात्मा गांधी जल प्रपात पर है। देखिए पूछा है शरावती परियोजना किस पे? जोग या महात्मा गांधी जल प्रपात पे इसको बनाया गया है, शरावती परियोजना को। ये भी बहुत बार पूछा है, इसको आप नोट डाउन करके रख सकते हैं। केरल में, केरल ये तो बहुत बार पूछा है दोस्त। ये देखिए मुल्ला पेरियार, बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलेगा। मुल्ला पेरियार इडुकी नदी, केरला में एक इडुकी नदी है, उस पर मुल्ला पेरियार परियोजना या बहुउद्देशीय परियोजना बनाया गया। किस पे? इडुकी पे। कहाँ? तो मुल्ला पेरियार कहाँ? केरला में। अब इधर आ जाइए आंध्र प्रदेश में। देखिए आंध्र प्रदेश तुंगभद्रा परियोजना, देखिए आंध्र प्रदेश में एक परियोजना महत्वपूर्ण है, तुंगभद्रा परियोजना, जो कि कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा पे बनाया गया। देखिए नाम से याद है, तुंगभद्रा परियोजना किस पे है? तुंगभद्रा पे है। ये नहीं पूछा किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा, क्योंकि मैं आपको नदी में पढ़ा चुका हूँ कि तुंगभद्रा जो नदी है, तुंगभद्रा जो नदी है वो कृष्णा की सहायक नदी है। ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी परियोजना है, याद रखिएगा, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। सवाल यहीं से उठता है। फिर देख लीजिए दोस्त, फरक्का बैराज गंगा नदी में है, 1961 में बनाया गया था पश्चिम बंगाल में। फरक्का बैराज गंगा नदी 1961 में पश्चिम बंगाल में, याद रखिए। दामोदर भी पश्चिम बंगाल में है, हुगली नदी पे, सॉरी माफ कीजिए, दामोदर परियोजना दामोदर नदी पर ही है, वो लास्ट में आकर हुगली नदी में मिल जाती है, वो बात अलग है। देखिए फरक्का बैराज गंगा नदी पर 1961 में बनाया गया था। उसके बाद यहाँ कोई है नहीं परियोजना इसमें काम लायक, पूछा ही नहीं है तो मैं क्यों लिखाऊं? लिखा दूंगा लेकिन क्या फायदा, वो पूछा ही नहीं है। जो पूछा भी बताऊंगा। देखिए उत्तराखंड में देखिए किसाऊ, ये भी बहुत बार पूछा है। किसाऊ जो है, देखिए किसाऊ जो है टोस नदी पे है। किसाऊ देखिए, याद देखिए, मैं मानता हूं थोड़ा कम दिखाई देता होगा, किसाऊ टोस नदी पे है। फिर भागीरथ, देखिए टिहरी बांध सबसे बार पूछा है, टिहरी बांध भागीरथी प्लस भील गंगा नदी पर है। भागीरथी और भील गंगा के मिलान पे टिहरी बांध परियोजना बनाया गया है। ठीक है, शायद ये सबसे ऊंचा परियोजना है, अगर मैं गलत नहीं हूँ दोस्तों, शायद नहीं, 100% सबसे ऊंचा परियोजना है टिहरी बांध परियोजना, याद रखिएगा। कहाँ है? तो उत्तराखंड में। आप लोग देख लिए पूरा अच्छी तरह से, अब इसमें कुछ देखने लायक है नहीं। एक बार और अगर आप लोग चाहेंगे तो रिवाइज करा देंगे, रिवाइज कर लीजिए एक बार इधर से। जम्मू कश्मीर में बगलिहार और दुलहस्ती याद रखिएगा, जो कि चेनाब पे है। फिर किशनगंगा झेलम पे याद रखिए। नाप्ता झाकी हिमाचल प्रदेश सतलज नदी पे है। उकई परियोजना गुजरात में है, कहाँ है? ताप्ती नदी पे है। कोयना महाराष्ट्र में, याद रखिए। शरावती जोग या महात्मा गांधी जल प्रपात पे बनाया गया है, कर्नाटका में है। इडुकी नदी पे पेरियार बनाया गया, मुल्ला पेरियार, और कहाँ है? केरला में है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पे है, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा है इसके बारे में। देखिए नोट में ऑन करके मैं बताया हूँ। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पे है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, इसे लाभांश, मतलब इन सबका संयुक्त परियोजना है ये। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान की, याद रखिएगा। फिर देख लीजिए तुंगभद्रा नदी पे आंध्र प्रदेश में। पश्चिम बंगाल में फरक्का बैराज गंगा नदी पर। उत्तराखंड में टिहरी बांध परियोजना सबसे महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, भागीरथी पे टिहरी बांध, ये आपको हो गया। और यहाँ तो कुछ है नहीं, यहाँ तो आप देख ही चुके हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे दोस्त, क्योंकि आपको देखने में भी बहुत मुश्किल ना हो और जल्द से जल्द आप देख सकें। ये आपके सामने है। मेरे लिखाने का मेन मोटिव हो गया है दोस्त कि आप जितना हो सके उतना आप लोग आसानी से याद कर सके, देख सके। एक बार में वीडियो ना बने, 2 बार में वीडियो बना लीजिएगा।
लेकिन वीडियो कहाँ बनाइएगा आप? अपने दिमाग में। आंख बंद करने पे वो वीडियो आपको दिखना चाहिए। ऐसा पढ़िए दोस्त की याद हो जाए, इधर उधर मत पढ़ा कीजिए आप लोग। चलिए दोस्त, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इसके आगे मैं इतना ही कहूँगा कि मेरा संविधान की क्लास में आइए और उसको देखिए, और मैं आपके लिए मैथ भी थोड़ा थोड़ा टिप्स के साथ बताऊंगा। चलिए दोस्त, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। सभी दोस्तों को बाय बाय।